हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड कैंसर। इस टॉपिक में हम डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सब कुछ डिटेल में समझेंगे। ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 22nd लेक्चर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन को पढ़ेंगे, देन उसके बाद में उसको ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What is blood cancer? Blood cancer disrupts the production and function of blood cells and impact the blood, bone marrow and lymphatic system. दोस्तों, इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा ब्लड में 3 मेन सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। ब्लड कैंसर में इन ब्लड सेल्स का नॉर्मल प्रोडक्शन और फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब या तो अब नॉर्मल सेल्स बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं या हेल्दी सेल्स कम बनने लगते हैं। इसका इफेक्ट सिर्फ ब्लड पर ही नहीं पड़ता, बल्कि बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम भी अफेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसको डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ब्लड कैंसर डिस्टर्ब द प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब ब्लड कैंसर क्या करता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका प्रोडक्शन एंड फंक्शन दोनों डिस्टर्ब कर देता है, जिसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, ब्लड पर, बोन मैरो पर एंड लिम्फेटिक सिस्टम पर। तो दोस्तों, अब टाइप्स देखते हैं। ब्लड कैंसर कितने टाइप्स का होता है। सो टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, दैट इज ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा। टोटल 3 टाइप का ब्लड कैंसर होता है, जिसमें ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया एंड माइलोमा हो गया। ब्लड कैंसर को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए एक एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट टाइप है ल्यूकेमिया। दोस्तों, देखते हैं ल्यूकेमिया क्या होता है। ए कैंसर ऑफ द बॉडीज ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू इंक्लूडिंग द बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम, कैरेक्टराइज्ड बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। दोस्तों, क्या होता है, इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ल्यूकेमिया में वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है। नॉर्मली बॉडी जितनी डब्ल्यूबीसीज की ज़रूरत होती है उतनी ही बनाती है, लेकिन ल्यूकेमिया में बोन मैरो एबनॉर्मल और इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देता है। ये एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाते। साथ ही साथ ये बोन मैरो में इतनी जगह घेर लेते हैं कि नॉर्मल आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स बनना कम हो जाता है। इसी वजह से पेशेंट को एनीमिया, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन देखते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। There are 4 types of leukemia. First one is acute lymphoblastic leukemia. So what is acute lymphoblastic leukemia? It is rapidly progressing cancer that affects immature lymphocytes and common in children. Acute का मतलब होता है rapidly, यानी बहुत तेजी से बढ़ने वाला। Lymphoblastic का मतलब होता है immature lymphocytes, मतलब इस कैंसर में immature lymphocytes बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये ल्यूकेमिया सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है। देन आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, दैट इज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। सो व्हाट इज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया? रैपिडली प्रोग्रेसिंग कैंसर दैट अफेक्ट्स माइलॉइड सेल्स। इट इज़ मोर कॉमन इन एडल्ट्स। ये भी एक्यूट ल्यूकेमिया होता है, लेकिन इसमें लिम्फोसाइट्स नहीं बल्कि माइलॉइड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं। ये एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। देन है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। What is chronic lymphocytic leukemia? Slowly progressing cancer affecting lymphocytes, usually seen in older adults. क्रोनिक का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ने वाला। ये लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है और अक्सर ओल्डर एडल्ट्स में देखने को मिलता है। देन फोर्थ टाइप क्या है? दैट इज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। व्हाट इज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया? दैट इज slowly progressing cancer that affects myeloid cells and typically involves the presence of Philadelphia chromosomes. दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ये माइलॉइड सेल्स का कैंसर है जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। इसमें एक खास क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी देखने को पाई जाती है, जिसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज बनने का सिग्नल देता रहता है। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, क्रोमोसोम 9 एंड क्रोमोसोम 22 ये दोनों अलग अलग होते हैं, बट फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि क्रोमोसोम 9 एंड क्रोमोसोम 22 के बीच में कुछ जीन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से एक नया क्रोमोसोम बनता है, जिसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम क्या करता है, ये एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज बनने का सिग्नल देता रहता है। ये खास बात होती है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की, कि इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। दोस्तों, देन आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, दैट इज लिम्फोमा। सो व्हाट इज लिम्फोमा? That is a group of blood cancers that develop in the lymphatic system, part of body's germ fighting network. सो इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं क्या होता है लिम्फोमा। सो लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है।
जब इसी सिस्टम के लिम्फोसाइट्स कैंसरस हो जाते हैं तो उस कंडीशन को लिम्फोमा कहते हैं। देन देखते हैं टाइप्स ऑफ लिम्फोमा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोमा, दैट इज हॉजकिन लिम्फोमा एंड सेकेंड वन इज नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो सबसे पहले देखते हैं हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है। हॉजकिन लिम्फोमा इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। इट टिपिकली स्टार्ट्स इन द अपर बॉडी एंड इज नोन फॉर इट्स ऑर्डरली स्प्रेड फ्रॉम वन लिम्फ नोड ग्रुप टू अनदर। सो क्या होता है हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा की सबसे खास पहचान होती है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। मतलब इसमें क्या होता है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स पाई जाती हैं। ये रीड स्टर्नबर्ग सेल्स क्या होती हैं, ये माइक्रोस्कोप में दिखने वाले एबनॉर्मल जाइंट सेल्स होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें जाइंट सेल्स प्रेजेंट होती है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स बोलते हैं। ये कैंसर अक्सर नेक, चेस्ट या आर्मपिट के लिम्फ नोड से शुरू होता है और एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड तक धीरे धीरे फैलता रहता है। देन देखते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है। सो अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर्स दैट इंक्लूड एनी लिम्फोमा एक्सेप्ट हॉजकिन लिम्फोमा। इट कैन स्टार्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दोस्तों जितने भी लिम्फोमा में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं पाए जाते उन्हें नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि ये किसी भी लिम्फ नोड या ऑर्गन में शुरू हो सकता है। दोस्तों अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ कैंसर, दैट इज माइलोमा। सो आइए देखते हैं क्या होता है माइलोमा। अ कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। सो क्या होता है माइलोमा। प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं, प्लाज्मा सेल्स WBCs का एक टाइप होता है जो एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं। दोस्तों जब ये प्लाज्मा सेल्स कैंसरस हो जाती हैं तो उस कंडीशन को माइलोमा कहते हैं। Multiple myeloma is the most common form characterized by the accumulation of malignant plasma cells in the bone marrow leading to bone pain, anemia, kidney dysfunction and recurrent infection. सो मल्टीपल माइलोमा सबसे कॉमन टाइप होता है। इसमें कैंसरस प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो में इकट्ठे हो जाते हैं। ये नॉर्मल ब्लड सेल्स बनने नहीं देते, इस वजह से बोन पेन, एनीमिया, किडनी डैमेज, बार बार इन्फेक्शन ये देखने को मिलता है। देन देखते हैं क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ल्यूकेमिया कि ल्यूकेमिया में कौन कौन से क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। पहला एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। ल्यूकेमिया में एबनॉर्मल WBCs बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, पहला एक्यूट है, दूसरा है क्रोनिक। देन देखते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा में क्या है, कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। हॉजकिन लिम्फोमा इन्वॉल्व्स रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हैज मैनी सबटाइप्स। दोस्तों लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है। हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स पाए जाते हैं, बट जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं पाए जाते और इसके कई सबटाइप्स पाए जाते हैं। देन देखते हैं माइलोमा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो मैलिग्नेंसी ऑफ प्लाज्मा सेल्स प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट्स बोन मैरो एंड बोन्स। दोस्तों क्या होता है माइलोमा। माइलोमा प्लाज्मा सेल्स का कैंसर होता है। ये बोन मैरो और बोन्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। दोस्तों अब देखते हैं डायग्नोसिस में। सबसे पहले डिटेल मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें डॉक्टर पेशेंट से पूछते हैं कि उनको वीकनेस तो नहीं हो रही, फीवर तो नहीं आ रहा, वेट लॉस तो नहीं हो रहा, नाइट स्वेट्स तो नहीं आ रहे हैं, देन ब्रूशिंग तो नहीं है उनकी बॉडी पे, देन रिकरेंट इन्फेक्शन तो नहीं उनको देखने को मिल रहे हैं। इस बारे में डॉक्टर उनसे पूछता है। दोस्तों अब देखते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। सो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसमें CBC करते हैं, जिसपे कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। दोस्तों इससे RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स का पता चलता है कि बॉडी में कितनी RBCs हैं, WBCs हैं और कितनी प्लेटलेट्स हैं। देन करते हैं पेरीफेरल ब्लड स्मेयर। दोस्तों क्या होता है पेरीफेरल ब्लड स्मेयर। ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ब्लड सेल्स का शेप और अपीयरेंस देखने के लिए किया जाता है। इसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं उनकी शेप पता चलती है कि उनकी जो शेप है वो एबनॉर्मल तो नहीं है। देन बोन मैरो की बायोप्सी एंड एस्पिरेशन कर सकते हैं, जिसमें बोन मैरो का सैंपल लेकर देखा जाता है कि कैंसरस सेल्स प्रेजेंट है या नहीं। देन इमेजिंग स्टडीज़ देखते हैं, क्या क्या इमेजिंग स्टडीज़ करते हैं। तो इसमें एक्सरे किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है, PET स्कैन किया जाता है, MRI किया जाता है। इन टेस्ट से पता चलता है कि कैंसर कितना फैल चुका है और किन ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। देन मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक टेस्टिंग देखते हैं। इसमें पहला आता है फ्लो साइटोमेट्री, PCR कर सकते हैं एंड NGS कर सकते हैं। ये टेस्ट कैंसर की एग्जैक्ट टाइप और उसके जीन्स में हुए एबनॉर्मलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। इससे सही ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद मिलती है। दोस्तों अब देखते हैं मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक टेस्ट। सो पहला है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री क्या होता है, कैंसर सेल्स की टाइप आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का कैंसरस सेल्स जो है वो प्रेजेंट है।
देन पीसीआर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ डिटेक्ट करता है कि जो सेल्स हैं उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं प्रेजेंट है। देन एनजीएस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये कैंसर से जुड़े जीन्स को डिटेल में एनालाइज करता है। दोस्तों अब देखते हैं प्राइमरी केयर मैनेजमेंट। दोस्तों ब्लड कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ एक तरीके से नहीं होता। डॉक्टर पेशेंट की एज, कैंसर का टाइप एंड उसकी स्टेज को देखकर ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। सबसे पहले देखते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी approaches to target the disease effectively such as induction therapy, consolidation therapy, maintenance therapy। दोस्तों अब देखते हैं कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी में ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कैंसर सेल्स को मार देती हैं या उनकी ग्रोथ रोक देती हैं। ये मेडिसिन आईवी ड्रिप सेट के द्वारा दी जा सकती हैं या फिर टैबलेट्स के रूप में दी जा सकती हैं। दोस्तों अब देखते हैं इंडक्शन थेरेपी क्या होता है। सो एम्ड एट अचीविंग रेमिशन, ये ट्रीटमेंट का पहला फेज होता है। इसका गोल होता है बॉडी में जितना ज़्यादा कैंसर सेल्स हैं उन्हें ख़त्म करना और डिजीज़ को रेमिशन में लाना। दोस्तों अब देखते हैं रेमिशन क्या होता है। रेमिशन का मतलब है कि कैंसर के साइंस और सिम्टम्स बहुत कम या गायब हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, बट उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं पहले उसको कम कर दें या फिर पूरी तरह से गायब कर दें। देन सेकेंड है कंसोलिडेशन थेरेपी टू इरेडिकेट रेजिडुअल डिजीज़। दोस्तों इंडक्शन के बाद भी कुछ कैंसर सेल्स बॉडी में बच सकते हैं जो टेस्ट में भी नहीं दिखाई देते। उन बचे हुए कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए कंसोलिडेशन थेरेपी दी जाती है। देन थर्ड आती है हम लोगों की मेंटेनेंस थेरेपी टू प्रिवेंट रिलैप्स। दोस्तों मेंटेनेंस थेरेपी का मतलब है कम डोज में ट्रीटमेंट को कुछ महीनों या सालों तक कंटिन्यू रखना ताकि कैंसर दोबारा से ना हो पाए। देन आती है टारगेटेड थेरेपी। व्हाट इज टारगेटेड थेरेपी? ड्रग्स टारगेट कैंसर सेल्स बेस्ड ऑन द जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर प्रोफाइल्स। दोस्तों नॉर्मल कीमोथेरेपी हेल्दी और कैंसरस दोनों सेल्स को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन टारगेटेड थेरेपी क्या होता है, इसमें सिर्फ कैंसर सेल्स के अंदर मौजूद खास जीन्स या प्रोटीन्स जो होते हैं उनको टारगेट करती है। इसलिए हेल्दी सेल्स पर कंपैरेटिवली कम इफेक्ट पड़ता है और जो साइड इफेक्ट्स है वो भी कम देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों क्या होता है बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन? इट रिप्लेसेस डैमेज्ड और डिजीज्ड बोन मैरो विथ हेल्दी स्टेम सेल्स। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बोन मैरो इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि वो नॉर्मल ब्लड सेल्स नहीं बना पाता। इस केस में क्या करते हैं, पुराना डिजीज बोन मैरो हटाकर वहाँ पर हेल्दी स्टेम सेल्स दिए जाते हैं पेशेंट को। ये स्टेम सेल्स नए हेल्दी ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। देन टाइप्स देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट एंड सेकेंड वन इज एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। ऑटोलॉगस का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। पेशेंट के अपने हेल्दी स्टेम सेल्स पहले कलेक्ट किए जाते हैं, देन हाई डोज कीमोथेरेपी के बाद वही स्टेम सेल्स दोबारा से पेशेंट को दे दिए जाते हैं। देन एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में क्या होता है, इसमें किसी अनदर पर्सन के लिए जाते हैं, जैसे स्टेम सेल्स किसी मैचिंग डोनर, भाई बहन हो सकता है या फिर कोई भी अनरिलेटेड मैच्ड डोनर हो सकता है, उनसे स्टेम सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं पहले, देन उसके बाद में पेशेंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। दोस्तों अब देखते हैं रेडिएशन थेरेपी। सो क्या होता है रेडिएशन थेरेपी? दे टारगेट एंड किल कैंसर सेल्स इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफन कंबाइंड विद अदर ट्रीटमेंट्स। दोस्तों क्या होता है रेडिएशन थेरेपी? रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी रेज का यूज़ किया जाता है। ये रेज सिर्फ उस बॉडी पार्ट पर दी जाती हैं जहाँ पर कैंसर होता है। इसका पर्पस कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना या उनकी ग्रोथ को रोकना होता है। कई बार रेडिएशन को कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन भी दिया जाता है ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। सो दोस्तों एक बार मैनेजमेंट को समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कैंसर सेल्स को मेडिसिन से डिस्ट्रॉय करते हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा इंडक्शन थेरेपी। इसमें पहला फेज होता है जो कि रेमिशन लाने के लिए होता है। देन कंसोलिडेशन थेरेपी पढ़ा जिसमें बचे हुए कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी पढ़ा, इसमें कैंसर को दोबारा आने से रोकते हैं। देन टारगेटेड थेरेपी पढ़ा जिसमें सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट किया जाता है। बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पढ़ा जिसमें डिजीज्ड बोन मैरो को हेल्दी स्टेम सेल से रिप्लेस किया जाता है। देन रेडिएशन थेरेपी पढ़ा, इसमें हाई एनर्जी रेज से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दोस्तों आज हमने ब्लड कैंसर की डेफिनेशन, टाइप्स, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट को डिटेल में समझा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।